आज मैं आप लोगों को बच्चों स्टूडेंट्स एक बड़ी अच्छी मोटिवेशनल कहानी कह सकते हो या जागरूक करने की कहानी कह सकते हो। मैं बता रहा हूँ, ये मैंने अमिताभ बच्चन से सुना है। मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप कहोगे ये भाई ये अमिताभ बच्चन कौन है? तो वही है जो कहते हैं जॉब पहले उस आदमी का नाम लेकर आओ, सिग्नेचर लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया तेरा बाप चोर है। आई मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? अब तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मिस्टर अमिताभ बच्चन, नाम ही काफी है। उन्होंने एक चीज बताई और इतनी अच्छी लगी, और उनके जबान से जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं, इतने बढ़िया से उन्होंने बताया कि एक नंबर है। नंबर तो आप समझते हैं ना कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर से। तो एक नंबर का कक्षा था, नंबर का क्लास था जिसमें सारे नंबर्स थे। 0 थे, 1 2 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, सब नंबर्स थे। अचानक उस क्लास में एक हंगामा हुआ। 9 नंबर की जो संख्या थी, 9 नंबर जो थे, उसने 8 नंबर की संख्या को मारा एकदम तड़ाक से, एकदम पड़ाक से कान के नीचे। बेचारा 8 नंबर छोटा था, करता तो क्या करता, 9 नंबर तो बड़ा होता है ना। उसने बेचारा रोते हुए पूछा 9 नंबर से, भाई आपने मुझे क्यों मारा है? मैं तो छोटा था, छोटे को कहीं मारा जाता है क्या? 9 नंबर भी एकदम सीना तान के बोला, मैं बड़ा हूं, मैं मार सकता हूं, बड़े को अधिकार होता है मारने का। अब ये क्या था, 9 नंबर का ये सेंटेंस सुनकर पूरे क्लास में अफरा तफरी मच गई। पड़ा पड़ा पड़ाक तड़ाक तड़ाक की आवाज पूरे कक्षा में, पूरे क्लास में फैल गया। मतलब कि जो बड़ा था वो अपने से नीचे वाले को मारना शुरू कर दिया। 9 नंबर की संख्या जो थी वो 8 को मार रही, 8 7 को मार रही, 7 6 को मार रहा, 6 5 को मार रहा, 5 4 को मार रहा। ये सब माजरा देखकर बेचारा जीरो तो दुबक गया कि भैया हम किसको मारेंगे, हम तो सबसे छोटे हैं, मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। एंड ऑफ द डे तो मुझे ही लास्ट में मार खाना। मैं तो किसी पे अपना हाथ भी साफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो सबसे छोटा हूँ। 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब 1 की बारी है, अब तो भैया वो 0 को मारेगा। 0 संख्या में सबसे छोटी है। वो बेचारा 0 कोना में दुबक गया कि भैया मेरा तो कोई औकात ही नहीं है कक्षा में, क्लास में मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरी तो कोई जिंदगी का अस्तित्व ही नहीं है। अब भैया सब ने तो एक दूसरे को मारा, मैं किसको मारूंगा? मैं किसी को नहीं, मैं सहन कर रह लूंगा। पर एक ने कहा, भाई तू डर क्यों रहा है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। अब वो एक उस 0 को ताकत देने के लिए, वो एक उस 0 को बल देने के लिए, वो एक उस 0 का साथ देने के लिए उस 0 के बगल में जाकर बैठ गया। जैसे 0 के बगल में गया, अब 0 बन गया 10। कक्षा का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल आदमी, सबसे पावरफुल नंबर, सबसे पावरफुल संख्या। जो सबसे छोटा था, सोचिए स्टूडेंट्स, आप लोग सोचिए, जो सबसे छोटा था 0, जिसकी कोई वजूद नहीं थी, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, जो सबसे कमजोर था, जो सबसे डरा हुआ था, जो कोना में जाकर दुबक के बैठ गया था, उसको किसी का साथ मिला तो वो मजबूत बन गया। उसको किसी का साथ मिला तो वो सबसे बड़ा बन गया। उसको किसी का साथ मिला तो वो कामयाब हो गया। तो आप ये समझो, बड़ा का मतलब ये नहीं होता है कि अपने छोटों को मारना। बड़े का मतलब ये नहीं होता कि अपने छोटों को कुचल देना। बड़े का मतलब ये नहीं होता कि अपने छोटों को दबा देना। बड़े का मतलब ये नहीं होता कि अपने छोटे की आवाज़ को दबा देना। बड़े का मतलब होता है कि छोटे को बड़ा बनाना। बड़े का मतलब होता है कि छोटे को मंजिल की तरफ ले जाना। बड़े का मतलब होता है कि छोटे को कामयाब बना देना। इसे बड़ा कहते हैं। ये क्या कि बड़े हैं तो हम छोटे को दबा दें, बड़े हैं तो छोटे को मार दें, बड़े हैं तो छोटे को रौंद दें, उसको बड़ा नहीं कहते हैं। 0 जो संख्या में सबसे छोटी थी, उसको किसी का साथ मिला तो वो इतना बड़ा बन गया। तो भैया जिंदगी में अगर हम किसी का साथ दें, अपने नीचे वाले की मदद करें। आप सोचो ना कि जिंदगी में क्या है कि अगर मैं एक पोजीशन ऊपर बढ़ता हूं तो नीचे का एक पोजीशन मेरा जगह लेने के लिए कोई और आता है, उसका जगह लेने के लिए कोई और आता है, और सबसे नीचे एक जगह
वैकेंट होता है, जहाँ पे नए कोई आते हैं नौकरी में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। हम लोग आज के डेट में अपने नीचे वाले को दबाने में लगे हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। आज के डेट में हम लोग अपने नीचे वाले को रौंदने में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी को भी फंसा देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे। बट भैया वो बड़ा इंसान नहीं है, बड़ा इंसान वो है जो नीचे को मौका दे कि भैया तुम आगे बढ़ो, जो नीचे वाले का मदद करे कि तुम्हें ये कमजोरी है, तुम ये सीख लो, मैं तुमको सिखा देता हूँ, मैं तुमको पढ़ा देता हूँ, मैं तुमको बता देता हूँ। इसे बड़ा आदमी कहते हैं। तो बड़ा आदमी बनो आप लोग बच्चों, किसी को दबाओ मत, किसी को आगे ले जाओ, बड़ा आदमी बनो बच्चों। किसी का क्या बोलते हैं कि किसी का मेहनत के पैसे को मत मारो, किसी के इज्जत पे हाथ मत दो, किसी के मेहनत की जो चीज़ है उसको आगे ले जाओ, उसको मंजिल की तरफ ले जाओ, उसको बताओ कि तुम में क्या कमी है, उसका साथ दो, तभी तो वो कामयाब हो पाएगा। और ऐसे करोगे तो हर कोई मजबूत हो जाएगा, किसी के साथ कोई खड़ा हो जाएगा किसी कमज़ोर के साथ तो वो कमज़ोर भी बड़ा हो जाएगा। तो भैया किसी को रोंदो मत, किसी को तरसाओ मत, किसी को परेशान मत करो, अपने छोटों को उसका हेल्प करो, उसको आगे ले जाओ, उसकी कमज़ोरी को दूर करो कि आज वो मजबूत हो जाए, तो आपकी तरह जैसे आपने मदद किया तो वो भी अपने नीचे वाले को मदद करे। सबको एक दूसरे का जब मदद करेंगे तो भैया सोचो कितना खूबसूरत मंजर होगा। और थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।